हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसोसिएटिव मेमोरी, या हम इसी को कहते हैं हम CAM यानी कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा मेमोरी हायरार्की। ठीक, मेमोरी हायरार्की में हमने अलग अलग टाइप के मेमोरी पढ़े, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी या उनकी जो हमारे साइज थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो जैसे हमने रजिस्टर पढ़ा था, रजिस्टर के बाद हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम रोम पढ़ा, फिर देन परमानेंट मेमोरी जहाँ पर हमने मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, या हमारा फ्लैश ड्राइवर, अलग अलग टाइप के हमने परमानेंट स्टोरेज पढ़े थे। वहीं पर हम बात करेंगे एक ऐसे मेमोरी जो हमारा क्या होता है, हमारा स्पीडली सर्च करने के लिए हम बनाते हैं उसको। ठीक, उसका नाम है हमारा एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक, मैंने कहा स्पीडली सर्च, यानी कि मेमोरी में हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को रीड या राइट करते हैं तो हम फास्ट तरीके से हम जब सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक स्पेशल टाइप की मेमोरी बना रखा है, वो हमारा एसोसिएटिव मेमोरी है। ठीक, तो हम एसोसिएटिव मेमोरी में या एसोसिएटिव मेमोरी के हैं, या हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के हैं। अब हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी क्यों कह रहे हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। एन एसोसिएटिव मेमोरी कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेमोरी यूनिट हुज स्टोर्ड डेटा कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर एक्सेस बाय द कंटेंट। ठीक, बाय द कंटेंट ऑफ द डेटा इटसेल्फ रादर देन बाय एन एड्रेस और मेमोरी लोकेशन। ठीक, जैसे हमारा कोई मेमोरी है, यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे हमारा मेमोरी है। ठीक, मेमोरी को हमने फ्रेगमेंट कर रखा है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोरेज है, यहाँ पर डेटा स्टोरेज होता है। ठीक, और इसका लोकेशन हमारे कहाँ होता है, एड्रेस कह सकते हैं हम। एड्रेस हमारा यहाँ पे 1000। ठीक, अलग अलग टाइप के हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पर एड्रेस की बात करते हैं नॉर्मल मेमोरी में। लेकिन हम एसोसिएटिव मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी हमारा एड्रेस नहीं होता है। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जो डेटा है, या हम इसी को कहते हैं कंटेंट, जो भी हमारा डेटा कंटेंट है उससे हम क्या करते हैं, उस डेटा को सर्च करते हैं। ठीक, यानी कि देयर आर नो एड्रेस। ठीक, मेमोरी में कोई भी हम डेटा के लिए एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम कंटेंट को सर्च कर पा रहे हैं कंटेंट की वैल्यू पे। ठीक, जैसा हमारा 10101। ठीक, कोई डेटा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इसकी लोकेशन को हम क्या फाइंड आउट नहीं करेंगे, जबकि हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 10 से सर्च करेंगे। जैसे हमने 2 बिट को ही सर्च कर रहे हैं, तो 10 से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे डेटा है, जैसे हमारा 10101 1041, तो हमारे ये दोनों डेटा हमारा शो हो जाएगा। अब जो भी डेटा है उस पर आप क्या करोगे, उसको एक्सेस करोगे, तो हमारा कंटेंट के बेस पर हमारा क्या होगा, डेटा सर्च होगा। अब मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी, यानी कि हमारा ऐसा मेमोरी यूनिट है जो कि हमारे कंटेंट के बेस पर हमारा क्या हो रहा है, एक्सेस्ड हो रहा है। ठीक, यानी कि सर्चिंग बाय कंटेंट, यहाँ पर हमारा कोई भी एड्रेस के द्वारा क्या नहीं हो रहा है, सर्च नहीं हो रहा है डेटा। इसी को कहते हैं हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, यानी कि कंटेंट जो है वही हमारा एड्रेस है उस डेटा का। यहाँ पे कोई भी स्पेशल हमारा क्या नहीं है, एड्रेस नहीं है। When a write operation is performed on associative memory, no address और memory location is given to। ठीक, अगर हमें कोई डेटा लिखना है इसमें, यानी कि कोई डेटा को हम क्या करना है, डालना है हमने एसोसिएटिव मेमोरी में, कोई भी डेटा है हमारा 10101 है, तो हमारा यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं होता है कि मेमोरी में इस लोकेशन पे हमने राइट करना है। डायरेक्टली क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारा क्या होता है, जो भी एम्प्टी सेल होता है, एम्प्टी लोकेशन होता है, वहां पर जाके हमारा क्या हो जाता है, डेटा राइट हो जाता है। द मेमोरी इटसेल्फ इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग एम्प्टी अनयूज्ड लोकेशन। ठीक, तो डायरेक्टली जहां पर एम्प्टी अनयूज्ड लोकेशन है, जो ब्लैंक है, वहां पर जाके डेटा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, ऑन द अदर हैंड व्हेन द वर्ड इज टू बी रीड फ्रॉम एन एसोसिएटिव मेमोरी, द कंटेंट ऑफ द वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पेसिफाइड। ठीक, यानी कि हमें अगर यहां से कोई रीड करना है, तो जो डेटा है, डेटा के कुछ पार्ट से हम क्या कर लेंगे, सर्च कर लेंगे। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, 101 को सर्च करेंगे, तो 101 से स्टार्ट होने वाले जितने भी डेटा है वो हमारे यहाँ पे सर्चिंग एरिया में आ जाएंगे। ठीक,
तो उससे हम क्या करेंगे, कंटेंट से सर्च कर लेंगे। ठीक, एडवांटेज क्या है इसकी, इट इज यूज्ड वेयर सर्च टाइम नीड्स टू बी लेस और शॉर्ट, यानी फास्ट एक्सेस के लिए, फास्ट सर्चिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं एसोसिएटिव मेमोरी को। ठीक, डिसएडवांटेज क्या है, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन रैम। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी है वहां पर रैम जो क्रिएट हो रहा है, यानी रैम पे जो भी खर्चा आ रहा है हमारा, उससे ज्यादा हमारा क्या है, एक्सपेंसिव है कौन, एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक, अगला हमारा एडवांटेज है, इट इज सूटेबल फॉर पैरेलल सर्च। ठीक, यहां पर हमारा पैरेलल सर्च हो रहा है। ठीक, जैसे कि हमारा नॉर्मली जब मेमोरी से हम सर्च करते हैं, कोई डेटा को फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा वहां सिक्वेंशियल सर्च होता है। ठीक, पहले एड्रेस सर्च होगा, देन उसके बाद हमारा क्या होगा, डेटा सर्च होगा। यहाँ पर हमारा डायरेक्टली क्या हो रहा है, कंटेंट सर्च हो रहा है, और साथ साथ हमारा क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है उस डेटा के साथ। ठीक, डेटा के साथ मैपिंग कर रहा है। अभी हम जब डायग्राम पढ़ेंगे वहां पर हम इसकी बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पैरेलल सर्च की बात आती है, यानी कि हमारा एसोसिएटिव मेमोरी क्या कर रहा है, हमारा पैरेलल सर्च कर रहा है। इट इज ऑफन यूज्ड टू स्पीड अप डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को स्पीड अप करने के लिए, यानी कि डेटाबेस से हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको क्या कर दे रहा है, स्पीड अप कर दे रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। ठीक, अब हम कैसे हमारा एसोसिएटिव मेमोरी वर्क करता है इसकी बात करेंगे। ठीक, ये हमारा डायग्राम है कैसे हमारा एसोसिएटिव मेमोरी फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक, फर्स्ट आता है हमारा आर्गुमेंट रजिस्टर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड आता है हमारा की रजिस्टर। थर्ड आता है हमारा एसोसिएटिव मेमोरी एरे एंड लॉजिक। ठीक, और अगला आता है हमारा मैच रजिस्टर। ठीक, आर्गुमेंट रजिस्टर क्या है, इट कंटेन्स वर्ड्स टू बी सर्च्ड। ठीक, जो भी हमारा कंटेंट सर्च होना है, या कंटेंट में से जो भी वर्ड, यानी कि 1 बीट 2 बीट 3 बीट हमने जितने भी सर्चिंग में लगाना है, वो हमारा क्या है, आर्गुमेंट रजिस्टर होल्ड करेगा। ठीक, रजिस्टर मीन डेटा स्टोरेज। की रजिस्टर क्या कर रहा है, इट स्पेसिफाइज विच पार्ट ऑफ द आर्गुमेंट वर्ड नीड्स टू बी कंपेयर्ड विद वर्ड इन मेमोरी, यानी कि हमारा यहाँ पर आर्गुमेंट रजिस्टर में जैसे हमारा कोई डेटा आएगा 101011, ठीक, तो इनमें से हमारा जैसे 3 क्या है बिट्स ही हमारा क्या होना है, कंपेयर होना है किसके साथ, जो भी हमारा किसमें है, एसोसिएटिव मेमोरी में है। जैसे एसोसिएटिव मेमोरी में 10101111111, यानी कि हमारा इन्हीं लोकेशन को सर्च करेगा। ठीक, यानी कि उतने ही बिट हमारे यहाँ पे क्या होंगे, होल्ड करेगा की रजिस्टर। एसोसिएटिव मेमोरी एरे, इट कंटेन्स द वर्ड दैट आर टू बी कंपेयर्ड विद द आर्गुमेंट वर्ड इन पैरेलल, यानी कि हमारा एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होंगे, सभी डेटा होंगे, जितने भी हमारे ये डेटा है। ठीक, हमारे एसोसिएटिव मेमोरी में जितने भी डेटा है उसको होल्ड करेगा। ठीक, और ये क्या करेगा, जब भी हमारा क्या होगा, की रजिस्टर में जो भी डेटा आ रहा है उसको कंपेयर कराएगा अपने जो भी डेटा है उसके पास। ठीक, मैच रजिस्टर, इट हैज m बिट्स, 1 बिट करस्पॉन्डिंग टू ईच वर्ड इन द मेमोरी एरे। ठीक, अगर डेटा हमारा मैच हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैच रजिस्टर में उसको सेट कर देगा 1। ठीक, अगर मैच नहीं होता तो उसको 0। ठीक, अभी हम इसको एज एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे एसोसिएटिव मेमोरी में कैसे हमारा सर्चिंग होता है। ठीक, जैसे हमारा ए क्या है, हमारा आर्गुमेंट रजिस्टर, ए हमारा आर्गुमेंट रजिस्टर, के हमारा की रजिस्टर, ठीक, एम हमारा मैच रजिस्टर हो गया। ठीक, ठीक, और ये हमारा वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, वर्ड 4, हमारा डेटा किस में है, हमारे ये एसोसिएटिव मेमोरी एरे में। ठीक, तो हमारा आर्गुमेंट रजिस्टर क्या कर रहा है, इट कंटेन्स वर्ड टू बी सर्च्ड, जो हमारा वर्ड है या सर्च होने वाला है उसको हम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं किसमें, आर्गुमेंट रजिस्टर में। ठीक, जैसे हमारा 110111010, ये हमारा डेटा है जो सर्च होना है। ठीक, के क्या करता है, हमारा की रजिस्टर, हमारा जिस बिट को हमारा सर्च में जाना है मेमोरी एरे में, एसोसिएटिव मेमोरी जो ये है, यहाँ हमारा सर्च करना है, कितने बिट हमने सर्च करना है, उसको क्या करता है हमारा, मास्किंग और अनमास्किंग करता है। ठीक, यानी कि
मास्किंग किससे कर देगा, 0 कर देगा, और अनमास्किंग किससे करता है, 111 से। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे की रजिस्टर में हमारा 111 है, 111 है, इसका मीन है की रजिस्टर में हमारा जो आर्गुमेंट रजिस्टर में डेटा आ रखा है उनकी फर्स्ट के 3 बिट को क्या करना है, सर्च करना है। ठीक, यानी कि 111 कर दिया, यानी कि फर्स्ट के 3 बिट हमने सर्च में लगाना है, बाकी हमारा 0 है तो इनको सर्च नहीं करेगा। ठीक, बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा 110 से स्टार्ट होने वाला डेटा है वो हमारा सर्च में आ जाएगा। ठीक, और मैच रजिस्टर क्या करेगा, जहां पे हमने ये 110 हमारा सर्च हो गया वहां पे 1 या 0 सेट कर देगा। ठीक, जैसे हम अब देखते हैं यहाँ पर हमारा आर्गुमेंट रजिस्टर में 110 हमारा कोई डेटा है जिसको सर्च करना है। ठीक, 110 से स्टार्ट होने वाले हैं और 3 बिट होने हैं। ठीक, पूरे डेटा में से 3 बिट को हमने सर्च करना है मेमोरी एरे में। ठीक, तो हमारा 110 कहाँ पे है, वर्ड में 110 ये भी मिल गया। ठीक, सेकंड 110 ये भी मिल गया, थर्ड में 101। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, एम में क्या हो जाएगा, सीधे मैच रजिस्टर में क्या हो जाएगा, 0 सेट कर देगा। ठीक, और जहां पे मिला है जैसे फर्स्ट में मिला है 110 तो यहाँ पे मैच रजिस्टर में 1 हो जाएगा, और सेकंड में हमने 110 में फिर से मिला है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, थर्ड में 101 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 110 नहीं मिला है हमें, जो हमें डेटा चाहिए आर्गुमेंट रजिस्टर में 110 से स्टार्ट होने वाला है, और फोर्थ 111 यानी कि ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे, सेट 0 कर देगा। ठीक, तो हमारा मैच रजिस्टर क्या का काम क्या है, 1 और 0 सेट करना, जहां पर हमारा सर्च सक्सेसफुल है, या हम कह सकते हैं कि जो डेटा मिल रहा है। ठीक, तो हमारा 110 मिल गया, 110 तो हमारा 2 डेटा क्या हो जाएंगे, ये और ये डेटा हमारा सर्च हो जाएंगे। अब बाकी हमें पता है कि कौन सा डेटा हमें लेना है या एक्सेस करना है, तो कौन सा डेटा, 11010। अब यहां से देखें 11011 ये डेटा नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला डेटा 11010, तो ये सर्च हो जाएगा बाय द कंटेंट। यहाँ पर कोई एड्रेस की बात नहीं होती है। ठीक, यानी कि हमारा एसोसिएटिव मेमोरी में हम एड्रेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी एड्रेस हम लोकेशन पर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम सर्च बाय द कंटेंट, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक, यानी कि हमारा कंटेंट के बेस पर हमारा मेमोरी में सर्चिंग हो रहा है या डेटा एक्सेस हो रहा है, रीड या राइट परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम कैम कहते हैं इसको, या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव मेमोरी।